नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, हमारे स्कूल बच्चों के लिए खुल चुके हैं और हमें अब रेगुलर शिक्षण बच्चों को कराना है। इसके साथ साथ एक 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन भी चल रहा है जो जनवरी से स्टार्ट हुआ है और ये अप्रैल तक चलेगा। आपको 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन का भी एक रजिस्टर तैयार करना है, क्योंकि जैसे ही कोई निरीक्षण के दौरान आएगा तो वो आपका ये रजिस्टर देखा जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं बिजनौर जनपद की शिक्षिका सुरभि अग्रवाल जी द्वारा बनाया गया एक सुंदर रजिस्टर। आप इस रजिस्टर की मदद से अपना रीडिंग कैंपेन का रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ये रजिस्टर तैयार किया है सुरभि अग्रवाल जी ने 100 डेज रीडिंग कैंपेन। तो इसमें नहीं रुकेंगे नन्हे कदम, घर पर ही सीखेंगे हम। तो ये शुरू का पेज है इनका। उसके बाद देखिए 100 डेज रीडिंग कैंपेन के बारे में इसमें बताया गया है कि ये कब से शुरू किया गया है। जैसे 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने और बाल वाटिका से कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा इसकी पीडीएफ भी डाल दूं, लेकिन इसकी पीडीएफ को डालने के लिए मुझे अनुमति लेनी होगी सुरभि अग्रवाल जी से। उनसे मैं पूछूंगा, उसके बाद मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये 100 डेज रीडिंग कैंपेन राष्ट्रव्यापी पठन अभियान है। इसकी शुरुआत हुई है और ये 14 सप्ताह तक आपका चलेगा। इसके बारे में बताया गया है। रीडिंग कैंपेन के दौरान सप्ताहवार गतिविधि आयोजित की जाएंगी, जिसमें पढ़ने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाने के साथ साथ जीवन के बाकी हिस्सों से भी जोड़ा जा सके। किसी भी लिखे हुए अक्षर, शब्द या पंक्ति को समझकर पढ़ पाने की क्षमता को रीडिंग कहते हैं। रीडिंग की क्षमता बच्चों को अपनी कक्षा में सभी विषयों को बेहतर सीख पाने में सहयोग करती है। उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को रीडिंग में सक्षम बनाने के लिए 100 दिन का रीडिंग कैंपेन आपका स्टार्ट किया गया है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके साथ साथ रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है। आशा है कि इस कैंपेन के बाद बच्चों की मनपसंद कहानियां पढ़ सकेंगे, अपनी पसंद की किताबों का चयन कर पाएंगे और जागरूक पाठक बन पाएंगे। उसके बाद इसमें लिखा जाएगा पठन अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी। समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय एवं जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें बेहतर सफलता मिलती है। बच्चों को में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि विभिन्न प्रकार के आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और मोहक कहानियों की किताबों की उपलब्धता और बच्चों की उन तक पहुंच सुनिश्चित करना, विद्यालय में पढ़ने के लिए नियमित समय पर सहज वातावरण बनाना। उसमें गतिविधि क्या क्या होंगी, जैसे जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा, खेल शब्द का आयोजन आदि। लक्ष्य समूह क्या क्या होंगे इसमें। बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा रहेंगे। उन्हें वर्गाकार 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है इस अभियान में। समूह 1 में बाल वाटिका से कक्षा 2 तक, समूह 2 में कक्षा 3 से 5, समूह 3 में कक्षा 6 से 8। पठन अभियान की अवधि क्या होगी, 1 जनवरी से अप्रैल 2022 तक 14 वीक तक आपका चलेगा। क्या क्या गतिविधि होंगी पठन गतिविधियां, देखिए। नंबर 1, मुखर वाचन, कहानी पढ़कर सुनना। सह पठन, एक साथ सब बच्चों को मिलकर किताब पढ़ना। जोड़ों में पठन, अपने एक साथी के साथ किताब पढ़ना। स्वतंत्र पठन, अपनी पसंद की किताब खुद पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बच्चों में सीखने में मदद करने के 12 सरल तरीके क्या क्या हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। आप इनको लिख लीजिए। बच्चे सीख सकते हैं ऐसा स्वयं विश्वास करना व विश्वास दिलाना, बच्चों की जानने की इच्छा बढ़ाना, बच्चों में सवाल पूछने की आदत डालना, बच्चों के साथ मिलकर कुछ बनाना, आसपास की चीज़ों की बारीकी से देखना व बातचीत करना, बच्चों को सीधे जवाब देने से बचना और यह जानना कि चलो मिलकर सीखते हैं, बच्चों को खुद करने का मौका देना, बच्चों को गीत, कविताएं, कहानियां सुनाना व बातचीत करना, बच्चों को खेलने देना और उनके साथ खेलना, बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना, बच्चों को प्रोत्साहित करना, बच्चों को देखने और सुनने का मौका देना। तो ये 12 है। उसके बाद रीडिंग कैंपेन जो आपका 100 डे रीडिंग कैंपेन, नेक्स्ट पेज पे आप इसको लिखेंगे। इसके बारे में इन्होंने वर्क स्टार्ट फ्रॉम ईयर ये पेज बनाया है और पहले वीक से इसमें दिया गया है कि पहले वीक में यानी 10
से 15 जनवरी किस दिन आपको क्या क्या कार्य कराना है। जैसे सोमवार को कक्षा 1 और 2 में आपका अपना परिचय, मेरी माँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड। कक्षा 3-4 में मेरा माँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड, अपना परिचय। इस सप्ताह की समस्त गतिविधियों का वीडियो बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है आपको। अब बच्चों द्वारा भेजी गई गतिविधियों का संकलन, अगर गतिविधि भेजते हैं तो इस कॉलम में आप इसमें लिख लेंगे। इसी तरह मंगलवार में कविता परिवार के सदस्य 11/1/2022 को मेरा प्रथम परिचय पशु, ये आपको 3 से 5 वाले में भेजना है। इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 का रजिस्टर बनाया है, 6, 7, 8 का भी आप इसी तरह से बना लीजिए। अगर कोई मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह बुधवार को 12/1/2022 को परिवार के बारे में बातचीत करना, चलता पहाड़। और गुरुवार को 13/1/2022 से अपने परिवार के बारे में बातचीत करना, मेरा प्रथम परिचय फल और सब्जियों से। शुक्रवार को मौखिक रूप से घरेलू काम का वर्णन करना, मेरा घर। और शनिवार को परिवार के साथ क्या क्या पसंद है और आपको आओ साथ मिलकर कहानी बनाएं। तो ये सभी आपको कक्षा 4 व कक्षा 5 में से 2 बच्चों ने कहानी लिखकर भेजी है। इन्होंने लिख दिया है कि जिन बच्चों ने जो कहानी लिखकर भेजी उसके बारे में इसमें लिख दिया है। और आप में इसमें आपको करना क्या है, अभिभावकों से चर्चा में इस सप्ताह की समस्त गतिविधियों का वीडियो बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया गया। फोन द्वारा अभिभावक कार्य योजना की सभी वीडियो बच्चों को दिखाने के लिए कहा गया। साथ ही उनसे अनुरोध किया गया कि बच्चों को गतिविधि कराते हुए ऑडियो वीडियो फोटो साझा करें। और इसमें इन्होंने बच्चों ने कक्षा 4 के से 1 और कक्षा 5 से 2 बच्चों ने ये कहानी भेजी। उसके बाद वीक 2 स्टार्ट हो गया। वीक 2 में वही व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या साझा किया गया, ये दिनांक दिया हुआ है। कक्षा 1-2 में सोमवार को सुनो कहानी अकेली मछली, और कक्षा 3-4-5 में सुनो कहानी भभो भैंस। मंगलवार को 18 तारीख को पढ़ो कहानी मेंढक का तारों भरा सपना, पढ़ो कहानी आची। बुधवार को सुनो कहानी हमला हुआ है, सुनो कहानी कुट्टी। गुरुवार को पढ़ो कहानी दीदी का रंग, पढ़ो कहानी अपना भोटू। शुक्रवार को सुनो कहानी गिलहरी, सुनो कहानी परेशान पहिया, पढ़ो कहानी मैं ऐसा ही हूँ। शनिवार को पढ़ो कहानी लाल और हरे सेब। ये सब उसमें। उसके साथ साथ अभिभावकों से चर्चा में क्या लिखेंगे, इस सप्ताह की समस्त गतिविधियों का वीडियो बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया गया। फोन द्वारा अभिभावकों के बच्चों की सभी वीडियो दिखाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही अनुरोध किया गया कि बच्चों को गतिविधियां कराते हुए ऑडियो और वीडियो व फोटो साझा करें। तो इसमें भी कक्षा 4 के एक छात्र ने ऑडियो भेजी, कक्षा 5 के 2 छात्राओं ने वीडियो भेजी। तो इसमें ये कॉलम भी बनाया जाएगा कि बच्चों द्वारा भेजी गई गतिविधियों का संकलन क्या क्या किया। ये तो आपका दूसरा सप्ताह हो गया। उसके बाद तीसरा सप्ताह 24 से 29 जनवरी है। इसमें वही सोमवार को कक्षा 1-2 में सुनो कहानी मेरी सहेली, 3-4-5 में सुनो कहानी कौन सा पैर पहले उठाएं। मंगलवार को पढ़ो कहानी बनी ठनी, ऑडियो गेम आपके बचपन के किस्से। बुधवार को सुनो कहानी सबसे बड़ा छाता, सुनो कहानी आम और कोयल। 27 को पढ़ो कहानी पालतू घरेलू, पढ़ो कहानी दादाजी का छाता। शुक्रवार को ऑडियो गेम बदलो अपना नाम, सुनो कहानी पतंग। शनिवार को पढ़ो कहानी अनु और टिमटिमाते तारे, पढ़ो कहानी बरगद। तो ये आपका शनिवार का हो गया। और इसके साथ साथ इसमें सप्ताह की सभी गतिविधियों को वीडियो बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया गया। कुछ अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर कार्य योजना की सभी वीडियो दिखाने के लिए प्रेरित किया गया और ऑडियो वीडियो फोटो भेजने का अनुरोध किया गया। इसी तरह से कक्षा 5 के एक छात्र ने ऑडियो भेजी, ये लिख देंगे। उसके बाद आपका चौथा सप्ताह 31 जनवरी से 5 फरवरी तक है। तो इसमें सोमवार को 31 को कहानी सबसे खास हांडी, सो जा उल्लू 2 कहानी थी। 3-4-5 में 2 माइस ख्याली पुलाव। मंगलवार को कहानी पतंग की करामात, अनोखा घोंसला, 5 खंभों वाला गांव, खेल मेरे लिए सबसे कीमती चीज। बुधवार को उल्लू क्या है, कहानी आसमान गिरा, ऑडियो गेम पहेलियों की दुनिया आओ साथ मिलकर कहानी बनाएं। गुरुवार को कहानी और चीकू भी बिल्ली के 3 बच्चे, उसमें कक्षा 3-4-5 में आओ कहानी बनाएं, अंत आप लिखो। शुक्रवार को घमंडी आम और भालू शहर घूमने गया, कहाँ गई गेंद, चांद पर जाने की कहानी। शनिवार को कहानी हाथी राजा, पतंग, कहानी जादुई बीज की कहानी और गेंद और बल्ले की कहानी। ये सब आप लिखेंगे। उसी तरह से इसमें अभिभावकों के साथ अभिभावक और बच्चों की चर्चा में उसमें वही लिखा जाएगा जो अंत बता रहे हैं। तो ये आपकी 4 सप्ताह की आपका रजिस्टर पूरा हो जाएगा यहाँ से 5 फरवरी तक। जैसे ही मुझे आगे का रजिस्टर मिलता है तो उससे मैं आपको अवगत करा दूंगा। तो आप इनके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसके साथ साथ आप इस रजिस्टर को तैयार कर लीजिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।